नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 29 मार्च और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान का सरकार अग्निवीर योजना को करेगी बंद। सेना को युवाओं की जरूरत, कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा है कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव करने के लिए तैयार है। न्यूज एजेंसी टाइम्स नाउ के समेट के मुताबिक रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा है कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निवीर की योजना में बदलाव करने को तैयार है। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, विपक्षी दलों के 25,000 छोटे बड़े नेता कार्यकर्ताओं ने हुए भाजपा में शामिल। बीजेपी का मकसद आंकड़ा 1 लाख पहुंचे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी की बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई रणनीतियां तैयार की है। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 25,000 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। बीजेपी में शामिल होने वाले में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर में लॉन्च होगा कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। खड़गे, सोनिया और राहुल की 6 अप्रैल को होगी सभा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। तीनों नेता जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया, राहुल और खड़गे की यह पहली चुनावी सभा होगी। कांग्रेस वॉर रूम में सोनिया गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर जयपुर और आसपास के लोकसभा सीटों को वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में यह आखिरी फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से लॉन्च किया जाए। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जानलेवा बीमारी, वैक्सीनेशन करने वाले 50% कर्मचारी आए चपेट में। प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे ब्रुसिलोसिस बीमारी के टीकाकरण अभियान में खुद पशुधन निरीक्षकों की जान खतरे में आ गई है। पॉलीक्लिनिक की सैंपल टेस्टिंग में 23 पशुधन निरीक्षक और अधिकारी इसके चपेट में आ गए हैं और बीमारी से संक्रमित मिले हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि संक्रमित पशु निरीक्षकों में से ज्यादातर को यह पता भी नहीं है कि वे संक्रमित हैं। ऐसे में वे परिवार, मिलने जुलने वाले लोगों और प्रदेश के पशुधन को भी संक्रमित कर सकते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से राजस्थान में अस्पतालों में होगी नई व्यवस्था लागू। QR कोड आधारित होगी सफाई व्यवस्था। इसके मुताबिक गाइडलाइन हुई जारी। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 1 अप्रैल से QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने इसकी जानकारी दी है और विशेष तौर पर इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि सेवा को सुदृढ़ीकरण और अस्पताल में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और नवाचार किया जा रहा है। 5 अप्रैल तक पालना रिपोर्ट से इसको अवगत करवाना होगा। बता दें कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मेडिकल कॉलेज जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, भरतपुर, झालावाड़, चूरू, पाली, सीकर, भिलवाड़ा, जयपुर के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सभी मेडिकल कॉलेजों को यह व्यवस्था लागू कर 5 अप्रैल तक पालना रिपोर्ट से अवगत कराना होगा। हर अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भारी वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख कल 30 मार्च तक। कर नहीं चुकाने पर होगा वाहन सीज। भार वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख कल 30 मार्च तक है। कर नहीं चुकाने पर इसका वाहन सीज किया जाएगा। मार्च 2024 में राजकीय अवकाश के 2 दिनों में भी इसका कार्यालय खुलेगा। भार वाहनों के स्वामियों को वार्षिक टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च का समय था, लेकिन अब इसका समय 30 मार्च तक है, यानी कल अंतिम तारीख है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मांस रोग के बढ़ते मामले, राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, स्कूल जाना होगा बंद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और वयस्कों में होने वाले मम्पस संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिससे संक्रमण से ग्रसित या लक्षण नजर आने पर बच्चे को 7 दिन तक स्कूल नहीं बुलाने, संदिग्ध के जांच नमूने SMS
हॉस्पिटल जयपुर भेजने और इस तरह के मामलों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी स्कूल नहीं आने के भी बच्चों को निर्देश दिए गए हैं जिन बच्चों को मम्स रोग का बढ़ता मामला पाया गया है। तो राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस और पुलिस कर्मियों के अवकाश पर लोगी तत्काल रोक, पीएसक्यू ने जारी किया आदेश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अवकाश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करके कहा है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 25 कंपनी तैनात की है। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च शुरू किया है। बता दें कि राजस्थान के पुलिस कर्मियों पर अब अवकाश संबंध में रोक लग गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज से आंधी और बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, तेज हवा चलने की भी चेतावनी। फलोदी और जोधपुर में हीट वेव चली। राजस्थान में तेज गर्मी से आज राहत मिलने की उम्मीद है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज राजस्थान में एक्टिव हो रहा है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में 2 दिन आंधी बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। इस सिस्टम के असर से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने इस संबंध में अलर्ट कर बताया कि इस सिस्टम का असर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा। सर्वाधिक असर 30 मार्च को रहेगा। 30 मार्च को 10 जिलों में मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक और फर्जीवाड़े रोकने के लिए सरकार ने जारी किया एक नया सिस्टम लागू। ऑनलाइन मिलेंगे जवाब ऑफलाइन जाएंगे। सीईटी के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा में लागू होगा सिस्टम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। ये सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और न ही पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा तो आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, जबकि अभ्यर्थी को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। बोर्ड इस हाइब्रिड सिस्टम को ऐसी भर्ती में लागू करने की कवायद कर रहा है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 20,000 से कम की रहती है। बोर्ड का कहना है कि विद्यार्थियों को परीक्षा से ठीक पहले सर्वर के जरिए पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें स्ट्रांग रूम में पेपर भेजने और वहां से परीक्षा केंद्र पर पेपर भेजने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसी दौरान ही सबसे अधिक पेपर लीक होने की संभावना रहती है। ऑनलाइन एग्जाम में कई बार ये शिकायत रहती है कि रिमोट एक्सेस से कई तरह के कोई हैक कर सकता है और वो आंसर दे देता है। ऐसे में ऑफलाइन सिस्टम लागू रहेगा। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 8 जिलों में 5 कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की गामागामी के बीच कांग्रेस ने 4 जिला कांग्रेस कमेटियों में 5 कार्यकारी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बता दें कि इसमें 2 मुस्लिम और 1 एससी और 2 ओबीसी को टिकट दिया गया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, हाथों में गंगा जल को लेकर खाई भाजपा को हराने की कसम। केंद्र में ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से नाराज भरतपुर धौलपुर के जाट समाज ने हाथ में गंगा जल लेकर भाजपा को हराने की कसम खाई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की कसम खाई गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्पोर्ट को लेकर है। राजस्थान ने दिल्ली को 186 रन का दिया टारगेट। रियान पराग ने आखिरी ओवर में 5 बाउंड्री जमाई। राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 9वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी को 186 रन का टारगेट दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिलावर बोले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने आऊं तो मुझे मारना और पीटना। लोकसभा चुनाव सड़क बिजली ही नहीं देश के लिए है। कार सेवकों के हत्यारे मांग रहे हैं वोट। विधानसभा चुनाव में जब मैं वोट मांगने आता हूं तो मुझसे बदला ले लेना, मुझे मारना, पीटना, टोकना, जो करना हो सब कर सकते हो, लेकिन अभी जो वोटिंग होगी वो सड़क बिजली के लिए नहीं बल्कि देश के लिए होगी। ये बयान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल शर्मा का कद बढ़ना अशुभ कांग्रेस पार्टी के लिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कद बढ़ने के संकेत हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन हो या फिर स्टार प्रचारकों की सूची, भजनलाल शर्मा की राजस्थान की राजनीति में साए हैं।
हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान से सिर्फ एक नाम है, वो है सीएम भजनलाल शर्मा का। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा का कद बढ़ना वसुंधरा राजे की वापसी के लिए अशुभ है, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 5 साल तक तो रहेंगे ही और आगे की राजनीति भी जमा लेंगे। राजस्थान की 2 बार की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इन दिनों में वसुंधरा राजे के समर्थक एक एक करके बीजेपी छोड़ रहे हैं। शुरू से सांसद राहुल कंसवा हो या फिर कोटा से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी ने नाराज होकर आने वाले दिनों में कुछ और नेता बीजेपी छोड़ सकते हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे कैंप पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है। खुद वसुंधरा राजे भी चुप्पी साधे हुए बैठी हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आबकारी विभाग के आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक, आचार संहिता का हवाला दे दुकानों को 3 महीने के लिए क्या था रिन्यू। इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है, शराब की दुकानों को लेकर आ रही है। 3 महीने के लिए रिन्यू कराने का यह मामला अब उजागर हुआ है। आबकारी विभाग के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लग चुकी है। अदालत में कहा गया है कि लाइसेंसी की मर्जी के बिना विभाग रिन्यू नहीं कर सकता है, उनकी दुकानों को 3 महीने के लिए रिन्यू नहीं कर सकता है। हालांकि अदालत ने यहां तक साफ कर दिया है कि हालांकि ये रोक केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रहेगी। यह आदेश सभी लाइसेंसी दुकानदारों पर लागू नहीं होगा। ये जानकारी कृष्ण शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सिद्धे कौशिक ने यह पैरवी की है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नहीं तो बड़ी खबरों के साथ।